पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, पीके के पोस्टर में आमिर खान लेके खड़ा था नहीं रेलवे ट्रैक पे, वो टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगा देते तो गाना उलझ जाता था। हमारे गांव में पहले छोरे इतने जोर से माइक बजाते, पुराने टेप रिकॉर्डर में कैसेट फंसाते, इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। हर गणेश उत्सव में 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते, छोरे कैसेट लगाते थे। जो कैसेट उलझती, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों से पूछा क्या अरे जिंदाबाद दादा निपल गए, जिंदा साउंड बढ़िया आपका। वो नवरात्रि के समय एक दादी मां निपल गई, छोरों ने कैसे लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम बढ़िया। जीव घबरी को डोकरी को बेचारी को। जैसा आपके यहाँ कौमी एकता का मिसाल बताया ना मेरे भाई ने, ऐसी की ऐसी कौमी एकता हमारे गांव में भी है। वहां हिंदू मुसलमान सारे एक त्योहार मिलके मनाते हैं हम, तो छोरों ने कव्वाली की कैसेट लगा दी। हाँ। एक चाचा नहीं पड़ गए, हुए नामवर वे नामवर वाह बेनिशान चाचा नहीं पड़ गए, अल्लाह का प्यारे हो गए भाई वाह, साउंड बढ़िया है बहुत शानदार साउंड। सर। आपके जमाने में वो ग्रामोफोन चलता था, ग्रामोफोन चलता था, उसमें कहीं चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं का वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, रात भर वहीं अटका रहता था। सुदीप भैया छोरों ने कैसेट लगा दी, छोरों ने कैसेट लगा दी पंकज उदास की वही ग्रामोफोन में, और जो चूड़ी ऐसी जगह अटकी दौड़ के माइक बंद करना पड़ा, दौड़ के गया मैं। अब बताओ मैं दौड़ सकता हूं क्या, लेकिन दौड़ के गया, वो चूड़ी ऐसी जगह अटकी, पंकज उदास की गजल चल रही उसमें, डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का, सारे लोग बजाओ नहीं तो रात भर यही अटके रहेगी। भाई वाह, भाई वाह वाह वाह। साउंड बढ़िया आपका, साउंड का खेल होता है। और जब साउंड अच्छा हो तो एक को कम कर दिया करो जब आदमी बोले तो। इसको पूरा कर दो भैया, आदमी इसको पूरा कर दो, है ये पूरा कर दो गाना। हो गया, काय का पूरा हो गया, खत्म हो गया, वो तो निपट गए फाइल उनकी है? और इसी अच्छा साउंड होने के बाद सुंदरानी जी, प्रणाम करता हूं मैं यहाँ के सुधीर श्रोताओं को। दादा इतना अच्छा साउंड होने के बाद एक बेवकूफ कहता है हैदराबाद से कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, साउंड बढ़िया है, इतना अच्छा साउंड। उसके बाद भी कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो बकरुद्दीन मवेशी, बकरुद्दीन मवेशी नाम नहीं लेता हूं मैं, वो कहता है मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। बोलना हो तो पूरा सदन जोश से बोले भारत माता की, गर्दन पे छुरी रख दो। साउंड बढ़िया है आपका। उस बेवकूफ को मालूम नहीं सुंदरानी जी की मां क्या होती है। आज सुधीर भैया ने बहुत अच्छा वीडियो डाला, मैंने उस वीडियो को देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। डाला था भाई साहब आपने वो वीडियो, मैंने देखा है। सुमित्रा आपने देखा होगा उस वीडियो को। मां क्या होती है सर, मां क्या होती है उस बेवकूफ को मालूम नहीं। जिस दिन उसको मालूम पड़ जाएगा मां के महत्व को, अपनी कही हुई बात पर पछताएगा। क्या होती है मां, क्या होती है राम भाई मां, क्या होती है आप ही बताएं। उसको मालूम नहीं बेवकूफ को।
सोनू भाई, मां, महात्मा और परमात्मा, मां, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर मां सब पे भारी है। बिना मां के महात्मा नहीं बनता, मां हटा लो कुछ नहीं बचेगा। बिना मां के परमात्मा भी नहीं बनता, मां लगती है तब जाके परमात्मा पूर्ण होता है। साहब, मां अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। और कहता कि मां की जय नहीं बोलूंगा, जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खड़ा हुआ है, और उस भारत माता की जय नहीं बोल रहे हो, तुम फोन लगा रहे हो। साउंड इतना अच्छा क्यों नहीं बोल रहे? साउंड बढ़िया है, और वो भारत माता की जय नहीं बोल रहा है? मां ममता है, सुंदरानी जी, मां ममता है, पिता प्यार है। मां बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त, जिस मां ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी मां को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी मां को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। अरे हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जानते माँ बाप को कंधे पर बिठाकर श्रवण ने चारों धाम करवाया था, 14 साल वन में भटके थे श्री राम, और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। मेरे नौजवान साथियों, ये जिंदगी भर 2 पंक्ति याद रखना, जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। साउंड बढ़िया आपका, लेकिन मेरा साउंड बिगड़ा हुआ है। मेरी कंडीशन देखकर लोग नहीं मानते आदरणीय अतिथि महोदय कि मैं कवि हूं। बहुत सारे तो मुझे देखकर ऐसा कहते हैं कि देसी की। अरे देसी की ऐसा मिलने लगा तो डालडे से टाइम पास कर लेंगे। मेरी तो कंडीशन ऐसी, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को भाभी जी चिढ़ाती रहती हैं, पड़ोस की महिलाएं कहती रहे, मेरी पत्नी को कहती रहती कि तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। भाभी जी, मेरी पत्नी का जवाब अगर ठीक ठाक लगे तो तालियों का महोत्सव आपका देखना चाहता हूं। मेरी पत्नी को कहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। अच्छा भाभी जी, क्या करूं? उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की भगवान अच्छा सवार दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया, तो उसने ऊपर से मुझे देखा झरोके से, भगवान से कहा कि भगवान ऐसा? भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। अच्छा है, कंडीशन ऐसी हो जाती है। मेरी कंडीशन देख के लोग ऐसा कहते हैं, राम भाई मेरे को देख के ऐसा अनुमान लगाते हैं, सुदीप भैया मुझे देखकर अनुमान लगाते हैं कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। ये इनके समझ में आ जाएगी। मस्ती लेना, आनंद लेना, माल भागा आदमी अपने बारे में बता रहा हूं। अगर बात ठीक ठाक लगे तो तालियों का महोत्सव खड़ा कर देना, और हाथों हवा में लहरा देना कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। चौथी पंक्ति अगर ठीक ठाक लगे मेरे बारे में, तालियों का महोत्सव खड़ा करना। किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता है। नहीं, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। तो कुल मिला के कंडीशन को देखकर अनुमान नहीं लगाना चाहिए। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। माता बहने यहाँ पर बैठी, मैं प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को। ऐसे एक जगह कथा चल रही थी, मनोहर दादा, ऐसे एक जगह कथा चल रही थी। पंडित जी कथा कर रहे थे और महिलाओं को बता रहे थे बेटी का महत्व, और कह रहे थे कि देवियों यत् नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है, जिसके यहाँ दो कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के दो दरवाजे खोल देता है, और जिनके यहाँ तीन कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के तीन दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी, क्यों महाराज इस स्वर्ग का दरवाजा कितना है? पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी क्यों रे महाराज, हमारा घर 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन थारा बाप खोलेगा? हाय तो कंफ्यूजन हो जाता है। और ये कंफ्यूजन हुआ था अभी पाकिस्तान वालों को भी हुआ था कंफ्यूजन कि हम पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे। साउंड बढ़िया आपका, वाह। और अच्छा साउंड होने के बाद बोल रहा है कि कश्मीर पूरा का पूरा लेंगे। पूरा कश्मीर नहीं देंगे दादा, नहीं देंगे पूरा कश्मीर, मुंडी मत हिलाओ, नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर क्यों नहीं देंगे? पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे कि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है अमी सर। हाय पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। जिस दिन पूरा कश्मीर हमारे पास आ जाएगा उस दिन पाकिस्तान को कहेंगे कि अब पूरा कश्मीर तेरे को हम नहीं देंगे। वाह वाह वाह। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बड़ी नहीं जितनी हम समझते हैं। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी, एक पति अपनी पत्नी से घर जाकर कहता है वो पानी गर्म कर दे, पत्नी चुपचाप। पति फिर झल्लाएगा तो पानी गर्म करते नहीं, पत्नी फिर चुपचाप। तीसरी बार पति पूरे गुस्से में बोला कि तुम पानी गर्म करते नहीं। पत्नी को गुस्सा आएगा, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? पति बोला इतनी ठंडे से नहा लूंगा। हाय जिस दिन 125 करोड़ भारतीय एक आवाज में वंदे मातरम बोल देंगे, पाकिस्तान की स्थिति भी यही होगी। पूरे सदन की ताली यहां बजनी चाहिए। बखान करूं क्या भारत मां का? बखान करूं क्या भारत मां का? गुणगान करूं क्या भारत मां का? मेरी भारत मां की माटी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। जितनी कौमें मिलजुल के इस देश के अंदर पल रही है, इतिहास उठा के देख लो पूरे विश्व का, कहीं भी आपको इतने सम्मिलित धर्म के लोग नहीं मिलेंगे। और जब इतने धर्म के लोग इकट्ठे होकर देश की रक्षा करने के लिए खड़े, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बिगाड़ सकती। माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे। अगर लगता है कि वीरों की भूमि पर अगर कवि सम्मेलन हो रहा है, हाँ हंसे खूब ठाके लगाएं, लेकिन चिंतन और कविता की बात आए तो पूरा का पूरा योगदान उस कविता के अंदर आप दे। अब मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को पूरा कर देना, ताकि दिल्ली से बड़े कवि हमारे बीच में आए, सुदीप भोला जी, अशोक सुंदरानी जी हमारे पास बैठे, इन्हें लगे कि यह गांव के अंदर कविता भी सुनी जाती है। मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को पूरा करने का जिम्मा अब आप लोगों को सौंपता हूं कि माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। पूरा सदन बोले टांग पे टांग धर के चीर देंगे, टांग पे टांग धर के। छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे, छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे। छलनी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडी से तीर देंगे। पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिल लेंगे। काका जी सुनना, आप दादाजी भाई साहब, ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिल लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। वाह, जिंदाबाद। मेरे नौजवान साथियों, तालिया का महोत्सव तो आप खड़ा करना। क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था एंडबम, ऐसा उखाड़ देंगे। वाह, क्या बात है दिनेश। अमित सर वो सकीना के लिए गए थे, एंडबम उखाड़ के आ गया। अगर 125 करोड़ भारतीय जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। दुनिया से तेरा ललकार देना, दहाड़ देना, ताकि उन शहीदों की आत्मा के कवि सम्मेलन को सुन रही तो उन्हें लगे कि हमारे जाने के बाद भी वही जज्बा नौजवानों की छातियों में धड़क रहा है कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे। जैसा सनी देओल ने उखाड़ा एंडबम, ऐसा उखाड़ देंगे। भारत मां की सौगन, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे, तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी 8 पंक्तियों की लाज आपने रख ली और उन पंक्तियों को आपने सजा दिया, कह दिया कि टांग पर टांग धर के चीर देंगे। सर यही कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को उठाया। मन की सुन देशभक्ति की कविता, तो बोले आप तो हास्य के कवि, मन की कभी कभी देशभक्ति भी जाग जाती है, तो सुन देशभक्ति की कविता। उन्होंने सुनाओ। मैंने कहा कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे।
तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? एक बार जोरदार समस्या तालियां। होती है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हमारे माता बहन यहाँ पर बैठे एक जगह भजन गाने के लिए चले गए। सर जी हम भजन गाया सूरदास जी की रचना, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गांव वाला के समझ में नहीं आयो। दादू ने बताया कि राग रागनी में सुनाओ, तो मैंने प्रातः काल को राग लगायो, भोर भयो गहियन के पाछे तूने मदो बन मुहे पठायो। गांव वाला के समझ में नहीं आयो। हाय हाय। एक डोकरी माँ देख कर रोने लगी। मैंने कहा माँ साहब के समझ में आ रही हो यार? मैंने कहा भोर भयो, तो डोकरी माँ और ज्यादा रोए। बोर भयो, रात भर हुई, बोर भयो करते करते डोकरी माँ के रोते रोते कार्यक्रम खत्म हुआ। मैं दादी माँ का पास में गया, मैंने प्रणाम किया, दादी माँ मैंने कि पूरा गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो हमारा भजन के समझी, वरना गांव वाला तुम्हारा भजन के कुछ भी नहीं समझिया। तो डोकरी माँ दादी माँ कहने लगे कि नाना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यहाँ की आज बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर वो करिया सवेरे मरी गयो। कंफ्यूजन हो जाता। चिंतन की बात करी मेरे भाई राम ने। वास्तव में चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, लेकिन पतन हो चला। छत पर पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलोए। वाह, तो दिव्या कविता की 4 पंक्तियां। स्वागत। कि पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर इसलिए रो रहे हैं क्योंकि चिंतन की बात आई और 2 भाई उठ के चल दिए। पतन हो चला संस्कृति का। और क्यों पतन हुआ मालूम? हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं साहब। और संस्कार क्यों बिगड़े? क्योंकि चमक उठी, पतन हो चला संस्कृति का। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी, बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की। अगर चिंतन की बात आपको सुनाई दे, चिंतन का दिया आपको जलता हुआ दिखाई दे, तो तालियों का मौसम करके मुझे बताना कि मैं कहां तक ठीक हूं। कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की, और जब हमने पेड़ बम्बूल के बाए, तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। हमारी शिक्षा कमजोर है तो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। माता बहने आप कविता सुन रही हैं, मैं प्रणाम करता हूं आपको, लेकिन चिंतन की 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो आपके बच्चे राम बनेंगे। आप अच्छे संस्कार दोगे तो आपके बच्चे श्रवण बनेंगे। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, और बिगड़ने का एक कारण बता के जा रहा हूं इस बड़े मंच से। बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? इन बंबई वालों के कारण। इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई, इन फिल्म इंडस्ट्री वालों के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। दद्दू हमारी तरफ मत देखो, आप बच्चे बिगड़ रहे हैं। और बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? इन फिल्मों के कारण। फिल्में गानों के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपके जमाने में क्या गीत हुआ करते थे साहब, बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चले किस डाल पे तोता और किस डाल पे मैना। वाह, आपके जमाने में गीत होते थे सर, काका जी आपके जमाने में गीत होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तुझे दुल्हा किसने बनाया, पूतनी के। पुराने जमाने में गीत हुआ करते थे, लेकिन आज आदमी कबड्डी खेल दिया, गाने ऐसे हो गए। पुराने जमाने में आज के गाने कैसे, आदमी कबड्डी जैसा हो गया। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था, राजा मियाँ इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी। वाह, हो जाए तेरी वल्ले वल्लभ चड्डी फाटने में गाय के वल्ले वल्ले। कहते हुए इस बात का मुझे गम है, कहते हुए इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर पर आप और हम हैं, आप और हम हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, आपके बच्चे राम बनेंगे। गाने बजा रहे हैं हम साहब, अश्लीलता वाला गाने। सोनी दे नखी रे सोनी लगी दे मैनू, सोनी दे नखी रे सोनी लगी दे, ओ कैंडी पो पो। डीजे पे शादी में गाने बज रहे हैं ये। अरे गाने अच्छे बजाओ, शालीनता वाले। सर पुराने जमाने में ऐसे गीत हुआ करते थे कि पशु तक गा लेते थे सुध पिया। पशु भी? हाँ,
पशु तक भी गा लेते थे, पुराने जमाने में से गीत हुआ करते थे। सुंदरानी जी, अभी तो मैं स्कूल विभाग में शिक्षा विभाग में टीचर हूं, इससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। वाह, मजाक थोड़ी, गाना ये, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है, तुम्हारी भेस करती आए आए। आए हाय, क्या बात है दिनेश। ऐसे गाने तो पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के गाने सर जी, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, वाह, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं दादा। आहा, छत पे सोया था बहनोई, छत पे। हाँ, फिर गलती क्यों हुई और गलती का कारण क्या रहा है? काका जी सुनना, आप छत पे बैठे हैं, जवाबदारी आपकी बढ़ जाती है। वाह, नहीं, छत वालों की जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाती है सुदीप भैया। साउंड बढ़िया आपका, आए, लेकिन फिर गलती क्यों हुई है? काका जी आप कुर्सी पे बैठा हो, आप भी बच्चे पूछेंगे आपसे, और अपनी जवाबदारी है। संस्कारों की बात अगर बच्चों को हम नहीं बताएंगे तो। मेरा भाई राम बोल रहा था, गलतियां हुई है मेरे देश के अंदर, सन 47 से गलतियां हुई है सर जी। अमी सर, सन 47 से स्कूल के अंदर पढ़ाता हूं, सावधान विश्राम करवाता हूं और प्रार्थना करवाता हूं। और प्रार्थना में जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, वाह गाएगा। हाँ। वाह, मैं पीछे देखो, वाह। दुख की बात यह है राम भाई कि पूरे जनगण में राजस्थान का नाम नहीं है। हाय हाय, जिंदाबाद। पीड़ा होती है मुझे। मैंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी से हाँ, कि कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, वाह, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को, और यहाँ मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बतलाता है, और कैसे बिसरा डाला तुमने उस रक्त रंजित हल्दी घाटी को, रक्त रंजित हल्दी घाटी को। ठीक पकड़ लियो तो मुझे आशीर्वाद देना, मैंने ठीक कह दिया हो तो। जिंदाबाद नहीं दद्दू, गलतियां हुई है, हाँ, लालटेन वगैरह सब था, फिर गलती क्यों हुई छत पे? आहा, व्यवस्था सारी थी। एक बार जोरदार तालियां उड़ी थी इस बात पे। सुना पूरे गाने में, दीपक अटारी पे जलता तो होगा है? फिर गलती, अमित सर हंसो मत, गलतियों में मत हंसा करो आप। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। पुलिस वाले सर आपसे पूछेंगे बच्चे, वाह, क्योंकि जवाबदारी आपकी भी, आप भी इस मंच के हिस्सा बने हैं। आपसे भी पूछेंगे कि रात को जो बात कही थी उसमें चिंतन की बात अगर लगी आपको तो तालियों का महोत्सव खड़ा करना साहब। साउंड बढ़िया है, व्यवस्था बढ़िया है और आपका चश्मा भी बढ़िया, लेकिन फिर भी गलती हो गई। छत पे सोया बहनोई। 4 पंक्ति इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं, गणेश उत्सव सेवा समिति को मैं प्रणाम करता हूं कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। तालियों का महोत्सव महाकुंभ देखना चाहता हूं। समझ लो कि उज्जैन नगरी के अंदर में खड़ा हूं, बाबा महाकाल की नगरी में, कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार व्यवहार लज्जा और कार, आहार व्यवहार लज्जा और कार, जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? जिंदाबाद। एक बार सुनना चाहता हूं, एक बार ऐसे साउंड में तो वास्तव में अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, वाह 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 वाह, गाने बन जाते हैं। हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। साउंड वाह बढ़िया, वाह 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 वाह। साउंड अगर कैसे आपको होता है लगता है, एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरे मोनू भाई, कैलाश जी और इस कार्यकारिणी के सारे लोग, आपको लगता है कि आपके पैसे का एक एक सदुपयोग करते हैं, मेहनत करते हैं? अगर एक कवि सम्मेलन, कोई टेंशन की बात नहीं है, जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। 4 युद्ध हुए पाकिस्तान से, चारों युद्ध हमने जीते, 5वां युद्ध हुआ वो भी हम जीतेंगे, मतलब सीरीज अपने नाम हो जाएगी। आहा, आदत पड़ जाती वो छूटती नहीं है। सुदीप भैया, हमारे मोहल्ले में 3 नवाब रहते थे, आए हाय, तीनों नवाबों की आदत पड़ गई हर बात के पीछे एक तकिया कलाम लगाने की।
पहले वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते जूते खा के, आए है। किसी की शादी में चले गए तो जूते खा के। अमा मियाँ अकेले अकेले शादी कर ली जूते खा के, आहा दुल्हन तो अच्छी मिली जूते खा के, आहा हमें नहीं बुलाया जूते खा के। आए है। दूसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपकी दुआ से, कहीं भी जाता था आपकी दुआ से। एक बार उनके चाचा जी अल्लाह को प्यारे हुए निपट गए तो लोग बैठने के लिए घर पे गए तो सब समाचार पूछा चाचा जी को क्या हुआ था। अब कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से चाचा जी महीने भर से बीमार रहे, आपकी दुआ से डॉक्टर का खूब इलाज चला, आपकी दुआ से, लेकिन चाचा जी फिर भी निपट गए आपकी दुआ से। आए है। तीसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपके मुंह में, आहा कहीं भी जाते तो बोलते आपके मुंह में। चुनाव बाद सरपंच साहब को पकड़ लिया, बोले क्या बात है सरपंच साहब आपके मुंह में, चुनाव पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, वो करवा देंगे आपके मुंह में, अब ये खरंजा उखड़ रहा आपके मुंह में, आहा ये गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। आहा आदत पड़ जाती है तो होता क्या दादा, एक दिन चोरी हो जाती है। किनके यहाँ चोरी हो जाती है? जो आपकी दुआ से बोलने वाला उनके यहाँ चोरी हो जाती। लाफ्टर के मजे लेना, कविता भी सुना होगा मैं। क्या बात। तो चोरी हो जाती, किनके यहाँ? आपकी दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती। सुबह सुबह दरवाजे खटखटा जूते खा के ने, अमा मियाँ घर पे हो जूते खा के। आहा अमा कौन है आपकी दुआ से? अमा हम है जूते खा के। बोले दरवाजा खुला है आपकी दुआ से, जैसे अंदर आए सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा। हमें क्या हाल बना रखा है जूते खा के। हमें कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से रात को चोर घुस गए, आपकी दुआ से मेरे तकिया के नीचे से चाबी निकाली, आपकी दुआ से तिजोरी में से माल निकाला, आपकी दुआ से, और मैं बोला था मुझे पटक पटक के मारा, आपकी दुआ से। वाह। हम घबराते क्यों जूते खा के? अभी थाने चलते रिपोर्ट लिखवा दे जूते खा के। वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते तो रास्ते में उनको मिल जाते कौन? आपके मुंह में। आपके मुंह में। हमारे सुबह सुबह कहां जा रहे हो आपके मुंह में? हमारे कुछ मत पूछो जूते खा के, चोरी हो गई जूते खा के। हमें घबराते क्यों आपके मुंह में? अभी रिपोर्ट लिखवा दें आपके मुंह में। वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते हैं तो वो टीआई साहब ऐसे बैठे, सबसे पहले चले जाते हैं जूते खा के बोलने वाले। नवाब साहब सलाम वालेकुम, जूते हाँ सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हमारा क्या हाल बना रखा है जूते खा के। चोर सरेआम घूम रहे जूते खा के, रोजाना चोरी हो रही जूते खा के, और आप यहां पर बैठे हो जूते खा के। वाह। टीआई साहब का दिमाग खराब, बोले क्या बदतमीजी बात कर, जूते खा के जूते का तमीज बात करने हलत। अब जैसे वो हटे तो वो आ गया आपके मुंह में बोलने वाले। हाँ नवाब साहब बताओ, बदतमीजी बात तमीज नहीं है बात करने की। हाँ बताओ हुआ क्या? ये स्टार्ट हुए। अब हमसे पूछते हो आपके मुंह में क्या हो गया? आपके मुंह में रात को चोर घुस गए आपके मुंह में, सारा सामान लेके भाग गए आपके मुंह में। लेकिन एक बात जरूर है, आपके मुंह में चोर भग के कहा जाएगा आपके मुंह में। चोर को एक दिन पकड़ लेंगे आपके मुंह में और इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में। वाह। आदत पड़ी, इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में, इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में कि एक दांत नहीं रहेगा आपके मुंह में। चोर को पकड़ लेंगे और चोर को इतने जूते मारेंगे। वो कहना चाह रहे थे, लेकिन वो जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मस्ती की बात करने के लिए दादा ने बुलाया। मस्ती घर से भी निकल आती है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, तो आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी के भी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा, तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली, जी बताओ, आदमियों को अगर पूंछ होती तो कैसे मुझे तो। वाह। वाका हुआ करती थी दादा, आदमी को पूंछ, आदमी को पूंछ होती थी, वही पूंछ जो आज होती तो कैसो मजा आता। मैंने की कि बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव नहीं जातो। कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का कारण लोग दरवाजा में अड़ी जाता, पूंछ का बाल कभी कभी मेहमान के गड़ी जाता। वाह भाई मैं थोड़ा दूरा खिसको यार, तुम्हारी पूंछ के बाल कप्पा गड़ी के मारे। आए है। परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। आए है। मांगी लाल में थोड़ी पूंछ में ढंग से तेल लगा जाए। पिछली बार तो आपकी पूंछ में से घासलेट की बदबू आया करी थी। आए है। आदमी को अगर पूंछ होती, यही प्रश्न भरे दरबार में सुदीप भैया
राम जी से पूछ लिया, राम जी से पूछ लिया अमित जी, लक्ष्मण जी ने कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। राम जी जैसे ही रोने लगे, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई आपसे गलत प्रश्न पूछ लिया कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। अरे लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। अरे लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। अरे लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या। वाह, बोल बालाजी महाराज की। ये पूंछ वाला है तो हमारी पूंछ परख है। अब पत्नी को कैसे समझाऊं। पत्नी से कहा कि आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, आए है तेरी पूंछड़ी की कसम, आए है पूंछ वाले दुल्हने ले जाएंगे। आए है। फिल्मों में गाने कैसे होते, फिल्मों में गाने ऐसे होते, तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। वाह, गाने होते, पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला। फिल्मों में सुदीपिया गाने होते, ऐसे तो गाने होते, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई। वाह, दीवानी दीवानी मस्तानी हो गई। फिल्मों के गाने होते, पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूंछ रे सुल्तान। ये गाने होते। बहन क्या करती, भाई की पूंछ पे राखी बांध देती, भाई की पूंछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी निकटाना, भैया मोरे। ये फिल्मों के गाने होते हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ाओ भैया, साउंड बढ़िया है। फिल्मों के गाने होते दादा, मेरी चाह यही मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं, मेरे रोने से जो सबको आए हंसी तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हंसता हुआ चेहरा पिता को अच्छा लगता है, हंसता हुआ चेहरा पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। क्या बात है, जिंदाबाद। हंसते रहना चाहिए। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। कैसे? तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर, गेंडा स्वामी, वाह, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूछ हिलने से पहले ही पूछ काट देता है। आए है। और रहा सवाल हमारा तो जाने, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। वाह वाह वाह। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था। आए है, जिंदाबाद। आपने अपनी पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया, दिमाग लगाना था। वाह, आ गई मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। अब मैं जब पूछ हिलाऊंगा, आप देखोगे चलते करते घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजाओं के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, और चंद नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। जब पिछुदा देख जो हमारी पूंछ का तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि उसे मालूम या किसी को किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। वाह, सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे। ये हिंदू की पूंछ है, मुसलमान की पूंछ है, सिख की पूंछ, ईसाई की पूंछ। खींचो खींचो। एक पूंछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भारे को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को, मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा। ये तो फिल्मों के डायलॉग होते हैं, लेकिन सुंदरानी जी, आदमी अगर सुदीप भैया, आदमी को अगर पूंछ होती, कमल भैया, कमल दादा,
तो शादी ब्याह में महिलाएं गीत कैसे गाती? हमारे राजस्थान की महिलाएं शादी ब्याह में गीत ऐसे गाती, आदमी को पूंछ होती तो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं आदमी को पूंछ होती तो ऐसे गीत गाती। तमरी पूछड़ी देखने जल गए